नमस्कार दर्शकों, मैं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज हमारे चैनल की टीम ने आज हमारे भारत देश की कुछ महिलाओं से वार्तालाप की। आइए जानते हैं क्या कहना है उन महिलाओं का इस बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में। जो हमारे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि बहुत महंगाई बढ़ रही है। गैस बहुत महंगी हो गई है, राशन महंगा हो गया है, तेल सब सभी मतलब किचन का सारा सामान बहुत महंगा हो गया है। तो सरकार को कुछ मतलब सोचना चाहिए गरीब लोगों के लिए कि कुछ थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। और महंगाई से तो बहुत ही सब लोग परेशान हैं, सारे लोग। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि रसोई गैस सस्ती हो हमारे लिए, पेट्रोल डीजल भी सस्ती हो, खाने पीने का सामान भी सस्ता हो। इस ज़माने में तो सब महंगाई है। गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे खिलाएगा? बच्चों को खिला नहीं सकता आएगा। और सरकार से क्या चाहेंगी कि सरकार से ये चाहेंगे कि हर चीज़ को सस्ती करे, जिससे कि गरीबों का पालन। आज हमारे भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसके संबंध में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से कहना चाहूँगी कि गरीब आम जनता बहुत परेशान है और उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल घरेलू गैस है, ये बहुत महंगाई मतलब बढ़ रही है और इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए जैसे आम पब्लिक को राहत मिल सके। जो भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसके संबंध में क्या कहना चाहिए सरकार से? महंगाई तो बहुत हो गई है, इससे रसोई का बजट बिगड़ चुका है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इन्होंने जो है सरकारी पेंशनधारियों के कर्मचारियों के डीए वगैरह भी बंद कर दिए हैं। और इससे जो है इससे सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है और इसके सहयोग आप क्या कहें, जितना कहें उतना ही कम है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पूरी साल इन्होंने पढ़ाई लिखाई कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाई है, लेकिन टीचर पूरी फीस मांग रहे हैं। बच्चे अभिभावक बेरोजगार हो चुके कोरोना के चक्कर में, वो फीस के लिए बजट कहाँ से बनाए? इसके ऊपर से फिर इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है कि सिलेंडर जाते हैं तो 25-25 करके 2 बार में 50 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। बोलते और सब्जियां पहले तो प्याज 10 रुपये किलो बिकती थी, आज 50 और 60 से नीचे नहीं उतर रही है, जबकि इस सीज़न में प्याज का भाव 10 और 20 से कभी ऊपर नहीं गया। लहसुन है वो देखो आज के समय में पहले 20 रुपये का आधा किलो मिलता था, आज 200 रुपये का 1 किलो मिल रहा है। क्योंकि ये सरकार इतनी महंगाई कर रही है, रसोई का बजट बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। आज हमारे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसके संबंध में क्या कहना चाहिए आप सरकार से? महंगाई तो हो रही है, मतलब दालें भी महंगी हैं, सारी सब्जियां भी महंगी हैं, सभी महंगा है और पेट्रोल महंगी हो गई है और सारी चीज़ें महंगी हैं। इस मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पर। सरकार ऐसा करना चाहिए कि गरीब लोग क्या करें? सरकार किसी बात का ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि दाल है, सिलेंडर है, गरीब कहाँ से लाभ है? लकड़ी हटती नहीं है, यहाँ पर मिलती नहीं है, कोई बात का वो ध्यान ही नहीं है। जी कहना चाह रहे हैं कि रिफाइंड है, तेल है जी, का महंगाई पर महंगाई चढ़ रही है। गरीब भैया का हम विधवा भैया क्या करेंगे? ड्यूटी जा रहे हैं कि बच्चे को खाने के लिए लावे, कि खा के लिए कपड़े के लिए लावे, नहीं क्या बिल भरने में लावे? बताओ, मर जाए बच्चा मेरे पढ़ पाए ना, गमा रहेगा मेरे बच्चा, काम करे छोटे थे भेजे गए हैं। इसने बहुत महंगाई बढ़ा रखी है, सारी चीज़ें महंगी कर रखी हैं। और सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो 500 रुपये का था शुरू में, अब वो इस समय 700 रुपये का आ रहा है। और दालें सारी महंगी हो गई हैं, सभी दालों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई है, आलू 50 रुपये किलो है और प्याज इस समय 50 रुपये किलो, जो 10 रुपये किलो मिलती थी अब इस समय 50 रुपये कर रखी है। हमारे मजदूर भाइयों का बहुत बुरा हाल है और जनता जो है बहुत, ये कोरोना करते करते सारी बीमारियां दिखा करके और हमारे देश को सभी नौजवानों की नौकरी वगैरह सभी बंद कर रखी है। पेपर होते हैं और पेपर आउट कर देते हैं, बच्चे परेशान हैं।
दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।